अगर एक तरह से देखा जाए, चूंकि ये क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पे चलती है और जो हमारा डीपी है जो एक समुदाय में ही चलता है, वर्चुअल करेंसी, वो चूंकि ब्लॉकचेन पे नहीं चलता तो उसको हम क्रिप्टो करेंसी उसको भी नहीं बोल सकते। और डिजिटल करेंसी जो स्टेबल मुद्रा है उस पे वो चलती है, वो एक फिक्स किया है उन्होंने। तो डिजिटल करेंसी सभी है, लेकिन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, किसको हम क्या बोलेंगे, किसके लिए हम क्या समझेंगे। जैसे एक मैंने चौपाई पढ़ी है, कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिका, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। यानी धतूरा को बोलते हैं कनक और सोने को भी बोलते हैं कनक, लेकिन एक को आदमी पाके बौरा जाता है, एक को खाके बौरा जाता है, ठीक है, लेकिन किसकी तुलना कहाँ हमें करनी है वो समझना है। डिफाइन तो करना है। वर्चुअल करेंसी एक बार फिर से बताइए जी। देखिए, वर्चुअल करेंसी वो करेंसी है जो इंटरनेट के द्वारा बनाई जाती है, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, इंटरनेट के ही माध्यम से लेन देन करते हैं और जो है एक समुदाय में चलती है। एक विशेष समुदाय, एक ग्रुप, जो लोग उसमें शामिल होंगे वो ही आपस में लेन देन कर पाएंगे, दूसरा उसे न लेगा ही नहीं, दूसरा उसे नहीं लेगा। तो एक विशेष समुदाय में होती है और वो वर्चुअल करेंसी है, क्योंकि हम छू नहीं सकते। हम ये बोल सकते हैं कि डिजिटल करेंसी है, ठीक है, लेकिन एक विशेष समुदाय में होगी। इंडिया में ही चल रही है तो एक विशेष समुदाय में चल रही है, एक विशेष समुदाय में चल रही है। वो डिसेंट्रलाइज हो गया। करेंसी जो सरकार की है पूरे इंडिया में चल रही है, भले विदेश में नहीं चलेगी, वो एक अलग मैटर है। इसी तरीके से अलग अलग क्षेत्र के, मान लीजिए कि अभी हम, जैसे सर ने एक दो कंपनियों का नाम लिया, कौन कौन सा, अगर हम उस पे चले जाते हैं तो क्या हमारा डीपी वहां चलेगा? नहीं चलेगा। उन्होंने अपना डीपी बना रखा, उन्होंने अपना वर्चुअल करेंसी बना रखा है। ये अंतर है। तो साथियों, हमारे चैनल देखा बढ़ाया जाए सर, ये डिबेट जी, आपने जी, तो अब समय बस हो ही गया है, तो मैं चाहूंगा आप ही पहले आए और अपनी बातों को कुछ रखें, कुछ प्रकाश डालें, और बाकी एक दो लोगों और शेयरिंग होगी, उसके बाद इस मंच को आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो प्रकाश मेहता सर, स्वागत है आपका, वेलकम। जी गुरुदेव सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, ग्रेट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ग्रेट वेलकम महोदय। ऋषि राजन सर कुछ बोल रहे थे? सर, आपको शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं मंच को, तमाम पार्टिसिपेंट्स को, प्रकाश मेहता सर को। जी, प्रकाश मेहता सर, आज 14 अगस्त हमारा 1947 में हमारे भारत देश स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था, और 15 अगस्त को पूर्ण रूपेण हमारे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, झंडा तोलन किया गया 1947 को। और मैं शुभकामनाएं देता हूं पूरे मंच को। स्वागत है सर, प्रकाश मेहता सर, आप आएँ, वेलकम है सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी। और आज हमारे इस ग्लोरियस मंच में उपस्थित सारे पार्टिसिपेंट इंक्लूड मातृशक्तियों को हृदय से नमन अभिनंदन करते हुए, आज बहुत ही बेहतर तरीके से मंच का संचालन हमारे बड़े भैया सिद्धेश्वर नाथ सर कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर का सेशन था, लोगों से पूछा गया कि अगर कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप लोग रखें, उसका जवाब दिया जाएगा। तो शायद बहुत कम लोग आ पाए, तो सर ने मंच में अपनी बातों को रखे कि चलिए भाई आप ही लोग बताइए, मैं ही क्वेश्चन रखता हूं। बहुत बेहतर तरीके से डिस्कस हुआ और बहुत बेहतर जानकारियां हम सबको को मिल पाती है। इस मंच के रचयिता हमारे एबी मोटिवेशन अमर सर को भी मेरा हृदय से नमन अभिनंदन। साथ में टेक्निकल गुरु रंगनाथ मेहता सर को भी हार्दिक अभिनंदन। साथ ही साथ हम सबों के बीच
सुमन साहू मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम बैसल सर, पीसी राजन सर और डीके त्यागी सर, हम सबों के बीच बहुत सारे ग्रेट लीडर हैं। तो यही हम सबों के बीच जब हमें मौका मिले तो बिल्कुल हम सभी लोग एक दूसरे के बातों को रखकर जान सकते हैं, सीख सकते हैं डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में डिफरेंस क्या है। जिन व्यक्तियों के दिमाग से उतर चुका था आज फिर से ताजा हो गया और बहुत ही बेहतर जिसमें हम सिस्टम में काम कर रहे हैं वह क्रिप्टो जगत है। उसकी जानकारियां हम सबों को होनी भी चाहिए। कहीं भी अगर कोई बात करे तो अगले को लगे कि भाई आखिर कुछ इनमें खास तो है। आज और हम सभी लोग आज लगभग 1 साल से सीख रहे हैं। इस मंच में जो आते हैं वह बहुत ही बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। थोड़ा थोड़ा सा भी अगर हम लोग प्रयास करें अपने अंदर लेने का, हम धीरे धीरे बहुत बेहतर कर पाएंगे। आज देखिए हम सबों के बीच में बहुत बेहतर तरीके से कम डिबेट तो हो रहा है और बिल्कुल यही तो हमें करना भी है कि बाहर के जो भी लोग आए तो कम से कम वो हमें चुप नहीं करा पाए। बिल्कुल हमारा आंसर सटीक होगा और तार्किक होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि हम अपने मंचों में जब बात करके आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से हम सभी लोग आगे बढ़ पाएंगे और हमें सीखना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम समय दे रहे हैं तो समय के साथ हमें चलना भी है और जुग और जमाना भी वही है, डिजिटल करेंसी का है, वर्चुअल करेंसी का और आपका क्रिप्टो करेंसी का। आज हम सभी लोग मंच में आने के बाद ही इस क्रिप्टो जगत को जान पा रहे हैं। परवाइन से तो पहले हम सभी लोग अगर कोई जानकार होंगे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं तो बिल्कुल ही अनभिज्ञ था। क्रिप्टो का सी का जानकारी नहीं था। भले सारे लोग कह देते हैं कि 2008 में बिटकॉइन आई 6 पैसे में, 8 पैसे में, 10 पैसे में। अगर उस समय हम सबों को दिया भी जाता तो शायद नहीं लेते। यही कहते कि भैया ये नेट का सिस्टम है, ये हटाओ यार, क्या ये तुम पगलाने वाला काम कर रहे हो। 10 में भी लोग, यहाँ तक कि हमारे मुकेश बर्नवाल सर को 17 में मिल रहा था, वहां भी वो नहीं ले पाए। तो सबके लिए एक समय होता है, कोई भी चीज का एक समय होता है हर एक इंसान के लिए। जब आपका समय सही रहेगा तभी आपको सही चीजों की परख होगी और वह आपके हितकारी हो जाएंगे, वह आपके लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। हम सभी लोग ये परवाइन में आने से पहले तो नहीं जान रहे थे, लेकिन परवाइन में आने के बाद आज क्रिप्टो जगत को जान पा रहे हैं और लगातार सीखने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम ये तो नहीं कर सकते कि महारत हासिल कर लिए, लेकिन यहाँ अगर मंच में आते हैं तो निश्चित तौर पर कोई 25%, कोई 30%, कोई 50%, कोई 75% और हमारे गुरु लोग जो हैं वह 80-90%। इसमें ये नहीं कहा जाता कि 101% हम श्योर हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि जिन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, अपने इस कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल किया, तो वह बहुत आगे निकल जा रहे हैं। अब एक छोटा सा चीज देख लीजिए, मोबाइल, इसको हम लोग कितना समझ पा रहे हैं। हमारे बड़े भैया सिद्धेश्वर नाथ सर भी तो हमको नहीं लगता है कि मीटिंग के सिवाय मोबाइल को छेड़ पाते होंगे। यहाँ हम सबों को जितना सिखाया जा रहा है उसके अलावे तो नहीं देख पाते होंगे, ना समझने का प्रयास करते होंगे। लेकिन वो भी एक स्टेज है जो आज 15 साल 20 साल के लड़के बच्चे हैं, वो जितना बेहतर तरीके से मोबाइल को ऑपरेट करते हैं, गाइड कर लेते हैं, सीख लेते हैं, उससे भी कम उम्र के आज हमारे नाती पोते जो हैं वो लोग मोबाइल को छेड़कर बहुत कुछ कर लेते हैं। लेकिन उस उम्र में आते आते क्या होता है कि बंधने लगते हैं।
और हम सभी लोग उस स्टेज में हैं जहां से ऊपर भागना तो दूर की बात है, जो हम लोगों को बताया जा रहा है वही अगर कवर कर पाते हैं तो ये बड़ी बात है। तो बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सभी लोग प्रतिदिन आए और सीखने का प्रयास करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु स्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि सर आए, अब उनका अगर नेटवर्क सही हो तो अपनी बातों को रखें, अपना समय को देख के सर, लेकिन 3-4 मिनट का ही समय, चूंकि हमारे पास 9 मिनट ही समय बचा है। ऋषि राजन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम सर, स्वागत है जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त ऋषि राजन, झारखंड से। एक छोटा सा कोडरमा जिला सतगावा प्रखंड, और बहुत ही बेहतरीन प्राकृतिक का दिया हुआ एक सौंदर्य। साथियों, यहाँ पे एक झरना है, फॉल है, और बहुत ही प्राकृतिक का दिया हुआ अद्भुत, ये वर्षों वर्ष से चलता आ रहा साथियों। और आज 14 अगस्त 2023 बहुत ही ऐतिहासिक रहा। आज हमारे ग्लोरियस मंच पर तमाम साथियों ने मिलकर पीवीसी मेटा को लेकर आज डिबेट किया। और साथियों, आज का दिन बिल्कुल ऐतिहासिक होगा हमारे ग्लोरियस मंच के लिए, क्योंकि आज 14 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ साथियों। और पूर्ण रूपेण 15 अगस्त 1947 को हमारे देश में झंडा तोलन कर साथियों देश में स्वतंत्रता की आज़ादी मनाई गई। आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की भूतपूर्व एक दिन पहले मैं आपको बधाइयाँ देना चाहता हूँ। आप सबों को हमारे पूरे परलवाइन परिवार की ओर से, पीवीसी मेटा परिवार की ओर से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी एवं मातृशक्ति, आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आज हमारे सम्मानित माननीय सिद्धेश्वर सर के माध्यम से क्वेश्चन रखा गया, और उसका बेहतरीन रूप से आप सबों ने भी लगभग बहुत ही अच्छा जवाब दिया। डिजिटल करेंसी और वर्चुअल करेंसी और सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज क्या होता है, बहुत सारी बातें यहाँ पे निकल कर आया साथियों। नोट करने वाली बात है कि एसेट की जो बात आई, और वो साथियों सीधा निकल कर हमारे ना पीवीसी मेटा से रिलेटेड है और ना ही हमारे परलवाइन से रिलेटेड है, और वो सीधा बाइनेंस से रिलेटेड आ गया साथियों। और बाइनेंस जो है एक बहुत बड़ी ब्लॉकचेन है, दुनिया की नंबर 1 ब्लॉकचेन है, और वहाँ से हमारा तार जुड़ता है साथियों। और पीवीसी मेटा में एसेट की बात यहाँ पे बात की गई। तो दोस्तों, बिल्कुल नोट करने वाली बात है। और आप सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और खुशियाँ मनाइए आज़ादी का, अपने अपने घर में तिरंगा लगाइए, और अपने घरों में अच्छे अच्छे पकवान बनाइए। और दोस्तों, अपने घरों में जलेबियाँ बांटिए, क्योंकि हमारे भारत देश का बहुत ही पसंदीदा और राष्ट्रीय जो मिठाई है जलेबी, अपने घरों में बांटिए। पीवीसी मेटा की जो है लोगो बनाइए, और अपने घरों में बच्चों में पीवीसी मेटा की बातें को वहाँ पर 1-2 शब्द अपने बच्चों को बताएं। डिजिटल करेंसी के बारे में बताएं, क्योंकि ये जो दुनिया है साथियों, वो डिजिटल करेंसी की ओर एक अलग दुनिया जो है बसा ली है। और आने वाला जो हमारा दोस्तों, आपने जैसा कि ठीक ही सुना है, 14 अगस्त के पहले, मतलब जो इसके पहले के जो महीना है 14 तारीख को साथियों, हमारा जो है चंद्रयान 3 चंद्रमा पर दोस्तों मंडरा रही है और चंद्रमा पर उतरने वाली है। वहाँ से भी बहुत सारी खुशियाँ हमारे देश को मिलने वाला है। हमारे भारत के सम्मानित वैज्ञानिक के माध्यम से उन्होंने डिजिटली रूप से काम करके आज चंद्रमा पर पहुँचने का काम किया। तो साथियों, उसी कड़ी में जोड़ते हुए हमारा पीवीसी मेटा के सम्मानित माननीय डॉक्टर डेनियल जॉनसन साहब, बहुत ही बुद्धिमान और शातिर चालाक दिमाग के व्यक्ति, उन्होंने साथियों उससे कनेक्ट करने की सोच ली है, और हम सबों की भलाई चाहता है। तो दोस्तों, चंद कुछ ही बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद,
जय पीवीसी मेटा, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओवर टू यू सर। धन्यवाद इंडिपेंडेंस सभी अच्छी बातों को रखा बहुत अच्छे से, काफी जानकार व्यक्ति हैं और अनुभव भी रखते हैं। तो मैं सर की बातों को कोई काटूंगा तो नहीं, लेकिन अपनी बात को उसमें जोड़ना चाहूंगा। सर ने एक बात ये कहा कि 14 अगस्त को हमारा देश आजाद हो गया था। तो ऐसा है कि सारी तैयारियां और भी पहले हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान के साइन जो हुए, उनको जो सत्ता हस्तांतरण हुआ वो 14 तारीख को ही हो गया था। इसलिए पाकिस्तान में 14 तारीख को आया जाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। जी हाँ सर। और हमारे कुछ ऋषि मुनि ये बताए थे, विद्वान या गणितज्ञ बताए थे कि 14 अगस्त का दिन सही नहीं है। इसलिए ये मैं वैसी बात बता रहा हूँ, कोई हवा में मैं बात नहीं करता हूँ, प्रूफ के साथ। तो भारत का जो सत्ता हस्तांतरण है वो रात के 12 बजे साइन हुआ था, तारीख चेंज होने के बाद। इसलिए यहाँ का स्वतंत्रता दिवस 15 को अगस्त को मनाया जाता है और 15 को ही देश का सत्ता हस्तांतरण हुआ था, यानी देश आजाद हुआ था। तो मैं इतने ही जोड़ना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि कुछ लोग समझने लगे कि 14 को ही है, तो इसीलिए मैंने इतना इसमें जोड़ दिया। दूसरी बात कि हमारे सर ने एक और बात कहा है कि बाइनेंस जो है एक बहुत बड़ा ब्लॉकचेन है। तो अगर बाइनेंस की बात करें हम, केवल बाइनेंस अगर वर्ड सर ने निकाला है, तो जितना मुझे जानकारी है, हो सकता है कि मुझे गलत जानकारी हो, बाइनेंस जो है एक सेंट्रलाइज व्यवस्था है और वहां से हम किसी भी डिसेंट्रलाइज नहीं है, बाइनेंस सेंट्रलाइज है। और हम वहां से जो है क्रिप्टो करेंसी को खरीदते और बेचते हैं, एक्सचेंज है, ठीक है। बाइनेंस का अलग से ब्लॉकचेन है, BNB बाइनेंस BP20 का जो है ब्लॉकचेन, जिसपे कि हमारा पीवीसी मेटा रहता है। तो एक वर्ड के थोड़ा सा इधर से उधर कह देने से कुछ हो सकता है कि गलतियां हो जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है। और थोड़ा सा अब इसको और अच्छे से करने के लिए मैं, राम बसल सर क्या कंफर्ट जोन में है 2 मिनट के लिए? तो मैं आपको बुलाना चाहता था कि अपनी बात को आगे बढ़े। तो ये जो बाइनेंस राजन ने बोलते ब्लॉकचेन, तो क्या मेरा कहना ये है कि ये जो है नहीं है, जहां से हम क्रिप्टो खरीदते बेचते हैं, मार्केट है, एक तरह का एक्सचेंज है और ये सेंट्रलाइज है। तो आप भी थोड़ा प्रकाश डालते हुए और मंच को आगे बढ़ा दें सर। तो वेलकम सर, सब लोग राम बसल सर का स्वागत करें। ग्रेट सर, ग्रेट वेलकम सर, ग्रेट वेलकम, वेलकम सर, वेलकम सर, राम बंसल सर, वेलकम सर, वेलकम, ग्रेट वेलकम सर, स्वागत है आपका, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन सर जी। थैंक यू। और जैसे सिद्धेश्वर सर ने बताया, मैं भी यही कहना चाहूंगा कि एडवांस में बहुत बधाई सभी हमारे इंडियंस भाई बहन मित्र जितना भी है। हालांकि मेरे को भी बहुत पता है, मैं इंडियन, मेरी नेशनलिटी, मेरा पासपोर्ट इंडिया का नहीं है, लेकिन मेरा जन्म और पढ़ाई सब इंडिया से हुआ है। और मैं हाल में कुवैत में हूँ। राम बसल आप लगभग सभी लोग जानते हैं, भाई बहन। शानदार शानदार सर, शानदार सर, जबरदस्त 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 सर। एक बार अच्छी तरह से डिफाइन करें सर। साथियों मैं बताना चाहूँगा, तमाम मंच पर उपस्थित तमाम साथियों को मैं बताना चाहूँगा, मैं ऋषि राजन, पर्लवाइन हमारा एक यूट्यूब चैनल है साथियों। मैं उस चैनल पर बहुत सारे डिबेट्स जो है पर्लवाइन इंटरनेशनल की डालता हूँ। तो बोलने दीजिए, अब राम बसल सर को बोलने दीजिए, ऋषि राजन सर बीच में नहीं कुछ बोला जाता है सर, प्लीज। जी वेलकम सर, वेलकम वेलकम जी। सब्सक्राइब करें सर। रिकॉर्ड किया जा रहा है सिद्धेश्वर सर, इसलिए मैंने बीच में बोला सर, इसके लिए सॉरी, थैंक यू सर। नेक्स्ट कंटिन्यू राम बसल। मैं पहले तो यही कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे जो लीडर है, चाहे सिद्धेश्वर सर जी हो, चाहे हमारे ऋषि सर हो, उनके जो यूट्यूब चैनल है, आप जरूर उनको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसमें हमारा कुछ नहीं जाता, एक उनका संख्या बढ़ जाता है और जो उनका टारगेट है वो भी अचीव होने में हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। और इसी के साथ ही मैं अभी कुवैत से हूँ। मैं अपना इंट्रोडक्शन इतना ही था मेरा। और मैं बूट कैंप का
शुरू से लेकर अभी तक का और आने वाले समय तक का भी मैं एक स्टूडेंट हूँ और वहीं से सब कुछ सीखा। और जहां तक भाई सिद्धेश्वर सर जी की बात, वो जब भी कोई बात करते हैं मैं बड़ी गौर से सुनता हूँ। कई बार उन्होंने बोला है, गलत भी हुआ है और उसको हमने डिफाइन भी किया और बुट कैंप तक लेकर और वहां से सही भी किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सुमन मैम ऐसे ऐसे सवाल उठाती है जो सवाल हमारे पास उत्पन्न नहीं हुआ था, पैदा नहीं हुआ था। एक अभी बुट कैंप में पिछली बार हुआ था, मैं एग्जैक्टली भूल गया था, जो शायद हमारे जो गुरु है एबी सर, उनको भी पता नहीं होगा, तो उन्होंने खोज के ढूंढ के हमारे सामने लाया। तो ऐसे ही सवाल रखना चाहिए। कोई अगर कुछ बता रहा है, आपको डाउट है, तो जैसे सुमन मैम ने पूछा वैसे ही हम लोगों को पूछना चाहिए और इसी मंच में जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर ये मंच से क्लियर नहीं हुआ तो हमारे पास आगे बुट कैंप है, हमारे सर लोग हैं, वहां से होगा। अगर वहां से भी नहीं होगा तो वो लोग सर्च करके हमें बताते जरूर। सो ये मंच में जितना भी कुछ आज तक सीखा है, हालांकि मैं अभी जब से टाइमिंग चेंज हुआ है इस मंच का, तब से इतना कंटिन्यूली नहीं आ पाता, लेकिन मैं आने का पूरा प्रयास करता हूँ। और जैसे सर ने पूछा कि जो ब्लॉकचेन जैसे बाइनेंस के बारे में, बाइनेंस एकदम ही सही कहा सर ने, ये डिसेंट्रलाइज एक सिस्टम जो कि हमें, जैसे मान लीजिए हमारे पास ट्रस्ट वाले थे, वो जैसे सॉरी बाइनेंस जो है एक अपने ऊपर ही सब कुछ वो अपना अपना है उसके पास। जैसे BNB स्मार्ट चेन, बाइनेंस स्मार्ट चेन, वो एक ब्लॉकचेन है। लेकिन जैसे जो बाइनेंस है, बाइनेंस में जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो हम फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, उसको फिर चेंज कर सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीज कर सकते हैं। ये किसलिए करते हैं? क्योंकि ये सेंट्रलाइज है, इसी वजह से वो जो है हमें ये सब अपने पास रखता है। जब भी हमें जरूरत होगा वो हमें दे देता है। लेकिन ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, ये सब क्या है? डिसेंट्रलाइज है। ये एक बार बता देते हैं कि भाई अभी तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये की है, ये पासवर्ड है, अभी तुम सेफ रखने लायक हो या नहीं हो, वहां पूछता है। अगर हम उस पर एग्री करेंगे तो वो हमारे ऊपर डाल देता है, उसके बाद उसका कुछ लेना देना नहीं। लेकिन बाइनेंस जो है ऐसा नहीं। बाइनेंस जो है अपने पास सारी डिटेल्स रखता है, हमारी इवन आधार कार्ड, हमारा फेस, हमारा फोटो, वीडियो, हर एक चीज वो रखता है। और कहीं भी जैसे स्कैम होगा या कुछ और चीजें होगी तो वो तुरंत ब्लॉक भी कर देता है। इवन हम लेन देन में कुछ गड़बड़ करें, बहुत बार कैंसिल कर दिया, तब भी सस्पेंड कर देता है। अगर उसको पता चला कि हम कुछ टेरर फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग ऐसा कर रहे हैं तो हमारे लाइफ टाइम ब्लॉक कर देते हैं। फिर हम दोबारा बाइनेंस में अपने आईडी से, अपने फेस से कभी नहीं खोल पाएंगे। बाइनेंस ऐसा चीज है जो लाइफ में एक ही बार जो है हमारा अकाउंट बनता है। इस चेहरे से जो भी हमारा चेहरा है, जो हमारा आइडेंटिटी है, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, जो भी चीज है, वो एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो मतलब हो गया। इवन इसको चेंज करा जा सकता है, लेकिन फेस और जो आइडेंटिटी है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसीलिए उसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है हमें। और ये एक सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट है जो बाइनेंस है, और वो अपने पास हमारे सारे रिकॉर्ड रखता है। और बाकी चीजें जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बाइनेंस के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं, हम पिछले कई दिनों से जो है बुट कैंप में बाइनेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। उसमें जो मोर के ऑप्शन में इतना चेंजेस आते हैं हर महीने कि कुछ ना कुछ वहां पे चेंजेस होता रहता है, तो हमें वो दोबारा सीखना पड़ता है। तो बाइनेंस जो है ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो एक ब्रोकर की तरह भी काम करता है। जैसे मेरे को बेचना है, मान लीजिए सुमन साहब मैम या सिद्धेश्वर सर को खरीदना है, तो हम दोनों का मिलन वहां पे करा देता है कि भाई आप दोनों हो, एक बेचना चाह रहा है, एक खरीदना चाह रहा है, आप दोनों मिल लो। तो एक ब्रोकर की तरह उससे भी, या थर्ड पार्टी बोल सकते हैं, थर्ड पार्टी की तरह वो हमें मिलन करा देता है और हमारा लेन देन वो जो है अपने हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से हमें करा देता है। और पूरी वर्ल्ड वाइड में 24/7 365 दिन ये ऑन रहता है। अभी भी शेयर मार्केट की तरह चलो 9 बजे से 5 बजे तक या संडे मंडे या गवर्नमेंट हॉलीडे ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए बहुत पॉपुलर है। आज दुनिया में जो है इसके बहुत बड़े बड़े चर्चे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और लेन देन कर रहे हैं। और ऐसे और भी बहुत सारे हैं। लेकिन ये इसका पॉपुलर होने का मेन रीजन क्या है? जब पूरी दुनिया के ब्लॉकचेन बहुत सारे फीस ले रहे थे, जैसे कि एक ट्रांजेक्शन $5, $10, $20, $50 तक लेते थे। ये कुछ फीस में फीस लेता था। जैसे हम एक ट्रांजेक्शन करेंगे तो हम 0.6, 0.4 फीस लेंगे। तो वहां से ये पॉपुलर होना शुरू हो गया। और उसके बाद इसका जो कॉइन है BNB, वो भी पॉपुलर होना शुरू हो गया। हालांकि बीच में कुछ न्यूज के कारण डाउन हुआ, अभी भी इतना नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन ये कभी भी वहां तक किसी को डुबाने वाला कॉइन नहीं।
सो साथियों, बहुत टाइम भी हो चुका है, आज मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। और बहुत बहुत ग्रेट और ऐसा सेशन आपने चलाया सर, जो कि आप खुद ही क्वेश्चन करके आपने इतना बड़ी मतलब मंच पे ये एक डिस्कशन का जो विषय और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय आप लेके आए और आगे भी ऐसे ही लेके आएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और इसी के साथ ही सर ने मेरे को इस मंच को आगे बढ़ाने के लिए भी ये मौका दिया है और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी माइक अनम्यूट करके इस मंच को आज आगे बढ़ाएंगे और फिर कल सेम टाइम में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय पीवीसी मेटा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। जय पीवीसी मेटा, जय ग्लोरियस मंच, जय बूट कैंप। सीखेंगे, सिखलाएंगे, सीखने पीवीसी मेटा, जय पीवीसी मेटा, जय पीवीसी मेटा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त ऋषि राजन, झारखंड से क्वार्ज लीडर। और साथियों, ज़बरदस्त आज आपको सेशन मिला और बहुत ही बेहतरीन डिबेट आपने, जैसा कि सम्मानित माननीय सिद्धेश्वर सर के माध्यम से और हमारी सुमन बहना के माध्यम से, मातृशक्ति और हमारे ज़बरदस्त सभी साथी, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इन्होंने क्वेश्चन को रखा और इन्होंने आंसर भी दिया। तो साथियों, डिजिटल करेंसी क्या है, बाइनेंस क्या है और एसेट्स क्या है, ये बहुत सारी बातें यहाँ पे डिबेट में रखी गई और बोला गया। और सभी साथियों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल ऑफ यू। जय पीवीसी मेटा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल के आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।